Hello everyone, welcome to Finance Career. I am Divyansh Kumar Ranjan. Today I am coming with one of the important video for all of you. आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वैकेंसी की वीडियो लेके आया हूँ। इस पर वैकेंसी आई है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। इसमें असिस्टेंट ग्रेड 1 में फिनांस एंड अकाउंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो मैं सारा चीज डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। कितने नंबर ऑफ सीट के लिए वैकेंसी आई हुई है, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, आपका कितना सैलरी बनने वाला है, आपका कहाँ पर पोस्टिंग होगा, एवरीथिंग फुली डिटेल में डिस्कस होगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनी ऑफ द PSU एग्जामिनेशन लाइक CBSE, GSL, ECIL, कोर्सेस आर अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट finanscareer.in पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फिनांस का पहला कैसा चैनल है जो आपके पास हर एक नोटिफिकेशन लाता है और आपके साथ डिस्कस करता है। तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ़ यू वांट दिस नोटिफिकेशन PDF, ये नोटिफिकेशन PDF अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को फुली डिटेल में देखते हैं। जैसे कंपनी का नाम बताया, कंपनी का नाम है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म भरना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 5 जून 2024 से, और फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 25 जून 2024 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो इसमें 3 तरह का वैकेंसी आई हुई है। असिस्टेंट ग्रेड 1 में HR के लिए, असिस्टेंट ग्रेड 1 में फिनांस एंड अकाउंट पोस्ट के लिए, और असिस्टेंट ग्रेड 1 में C&MM पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। बता दूं कि तीनों का जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो सेम ही है, ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। तो आप तीनों को फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आप एक पोस्ट के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में असिस्टेंट ग्रेड 1 पोस्ट 1 में फिनांस एंड अकाउंट पोस्ट के लिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 17 है और HR में 29 है, और C&MM के लिए टोटल नंबर पोस्ट 12 है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर 100 रुपीज़ लगेगा ओनली टू मेल एप्लीकेंट्स फॉर जनरल अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं या SC ST PWD एक सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी एग्जेम्प्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं आपको बता दिया था कि इसमें सिर्फ आपको ग्रेजुएशन मांगा गया था तीनों पोस्ट के लिए, जैसे कि असिस्टेंट ग्रेड 1 में HR के लिए, असिस्टेंट ग्रेड 1 फिनांस एंड अकाउंट पोस्ट के लिए, और असिस्टेंट ग्रेड 1 में C&M पोस्ट के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया एनी बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन से आपके पास ग्रेजुएशन है, मिनिमम ग्रेजुएशन आपके पास 50% मार्क्स है, तो ही आप इस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। ये बिल्कुल फ्रेशर का वैकेंसी है, इसमें किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को मस्ट फिलअप करिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है PSU में जॉब करने के लिए। आप तीनों पोस्ट में भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आप एक पोस्ट के लिए भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल यहाँ पर तीनों पोस्ट के लिए एक ही पे स्केल है। यहाँ पर आपका मिनिमम आपका बेसिक रहने वाला है 25,500 प्लस आपको DA मिलेगा 12,750 रुपीज़। दोनों को ऐड करके ये लोग बता दिए कि 38,250 रुपीज़ आपका अप्रॉक्सीमेटली मंथली मिलेगा। लेकिन इसके अलावा आपको बहुत सारा अलाउंस भी मिलने वाला है, जैसे कि अलाउंस में आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, लिफ्ट ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, HRA मिलेगा, अब डेटेड अलाउंस मिलेगा। ये लोग बता देंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एंड मिसलेनियस फैसिलिटी में क्या क्या मिलेगा। तो फॉर्म भरने से पहले आप इस PDF को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। ये PDF अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट ये लोग बता दिए हैं कि एज ऑन 25 जून 2024 तक आपके पास मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है और मिनिमम एज 21 ईयर्स है, तो ही आप इस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन जो एज पर गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन मिल जाता है OBC SC ST PWD एक सर्विसमैन के लिए, वो रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका NPCIL हेडक्वार्टर मुंबई में रहने वाला है, नहीं तो आपका पोस्टिंग इनका जहाँ जहाँ पर इनका यूनिट्स है, साइट्स है, वहाँ पर आपका पोस्टिंग दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट में कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका असिस्टेंट ग्रेड 1 में HR
फिनांस एंड अकाउंट्स एंड C&MM पोस्ट के लिए एक ही सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तीनों को एक ही तरह का एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 लेवल होने वाला है। रिटन एग्जामिनेशन, सेकेंड है आपका टाइपिंग राइटिंग टेस्ट ऑन PC, थर्ड है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। राइटिंग एग्जामिनेशन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 में आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा और स्टेज 2 में आपका एडवांस टेस्ट होने वाला है। सबसे पहले हम स्टेज 1 की बात करते हैं। स्टेज 1 में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंप्यूटर से आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेस्ट का ड्यूरेशन आपका 1 आवर्स का रहने वाला है। यहाँ पर आपका मैक्सिमम 150 मार्क्स का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, जो कि 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द इच इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। तो आपका जो भी आंसर आएगा उसी को टिक मारिएगा, नहीं आएगा उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग दिया हुआ है। स्टेज 1 में आपको क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड बता दिए हैं कि कितना मार्क्स आपको मिनिमम लाना पड़ेगा। यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 40% मार्क्स लाना पड़ेगा स्टेज 1 में। यदि आप SC ST OBC EWS PWD से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए मिनिमम मार्क्स 30% लाना होगा। जो कैंडिडेट स्टेज 1 में पास करेंगे उनको एडवांस टेस्ट के लिए बुलाएंगे। जो कैंडिडेट स्टेज 1 में पास आउट करेंगे उनको एडवांस टेस्ट के लिए बुलाएंगे, जो कि आपका स्टेज 2 कहा जा रहा है। इसमें आपको 2 आवर्स का एग्जाम होगा। मैक्सिमम आपका 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर भी आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन रहेगा और क्रिटिकल रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पर भी 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी कि यदि आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपको 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आप जिसका आंसर आता है उसी को आप टिक करिएगा। यहाँ पर भी क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड मार्क्स बताते हैं कि आपको कितना मार्क्स लाना होगा स्टेज 2 क्वालिफाई करने के लिए। यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। यदि आप ST SC OBC EWS PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको 20% मार्क्स लाना होगा स्टेज 2 क्लियर करने के लिए। जो कैंडिडेट स्टेज 2 पास आउट करेंगे उनको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट में, कंप्यूटर टेस्ट के लिए और टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका 1:5 रेशियो में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यहाँ पर बोल दिए हैं कि 1:5 रेशियो में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फॉर द टाइप राइटिंग टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट में आपका टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन पर्सनल कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑन पर्सनल कंप्यूटर पर आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। प्रोसीड्यूर फॉर कंडक्टिंग टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट और PC बता दिए हैं कि आपको कितना कैसे टाइपिंग करना, पूरा प्रोसीड्यूर बता दिया गया है। तो आपका सिलेक्शन हो जाता है स्किल टेस्ट के लिए। तो आप इस PDF को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उस बाद ही आप एग्जाम देने जाइएगा। और यहाँ पर ये लोग भी बता दिए हैं कि प्रोसीड्यूर फॉर कंडक्टिंग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें आपको MS विंडोज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेस्कटॉप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। MS ऑफिस में आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल मैनेजमेंट, इंटरनेट सफरिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें भी आपका 2 पार्ट का में एग्जाम होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। तो सारा चीज इन लोग प्रोसीड्यूर बता दिए कैसे आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। तो फॉर्म भरने से पहले इस PDF को आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। यदि आप स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टेस्ट होते हैं तो इस PDF को आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले, क्योंकि सारी चीज़ बता दी है कैसे कैसे आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। बता दूं कि यहाँ पर किसी भी तरह का फिनांस एंड अकाउंट पोस्ट के लिए अपना सिलेबस नहीं पूछा जा रहा है, जैसे कि अकाउंट से, इनकम टैक्स, GST से, ये सब से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। जो कैंडिडेट जनरल का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है इस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ जनरल से ही क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अब बात करते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे फिलअप करिएगा। आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए इनका वेबसाइट पर जाना होगा www.npcilcareers.co पर। वहां पर जाने के बाद आप कैरियर सेक्शन में जाइएगा, आपको फॉर्म भरने का लिंक मिल जाएगा। फॉर्म भरना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 5 जून 2024 से फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 25 जून 2024 शाम 5 बजे तक ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
इन लोग ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिलअप करना है सारा स्टेप वाइज बता दिए कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप ये स्टेप को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको फॉर्म भरने में इजी होने वाला है। तो फ्रेंड ये रही थी वैकेंसी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में यानी कि एनपीसीआई में असिस्टेंट ग्रेड 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, तो ही आप इस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। असिस्टेंट ग्रेड 1 में HR, फिनांस एंड अकाउंट्स एंड C&MM पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। आप तीनों पोस्ट के लिए वैकेंसी फिलअप कर सकते हैं, जो कि आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करके ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तीनों पोस्ट के लिए, नहीं तो आप एक पोस्ट के लिए आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म भरना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 5 जून 2024 से, और फॉर्म भरने का लास्ट है 25 जून 2024 तक। यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। आपको ये नोटिफिकेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों पास शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।